दोस्तों, पिछला हफ्ता शेयर बाजार में निवेशकों के लिए कुछ खासा अच्छा नहीं रहा। कम कारोबारी वाले हफ्ते में भी सेंसेक्स करीब 700 अंक टूट गया और वहीं निफ्टी में भी 230 अंक की गिरावट देखने को मिली। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले समय में ये गिरावट इसी तरीके से जारी रहेगी या मार्केट यहाँ से संभलेगी और एक बड़ा यू टर्न दिखाएगी, क्योंकि इस हफ्ते में कई ऐसे बड़े फैक्टर लगे हुए हैं जिसके ऊपर मार्केट की चाल निर्भर करने वाली है। तो यही कहूँगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो। अब सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं जिसके ऊपर बाजार की चाल निर्भर करने वाली है। तो इस हफ्ते आपको ऐसे आंकड़े देखने को मिलेंगे जिससे मार्केट आपको वॉलेटाइल होती हुई दिख जाएगी। इस हफ्ते सरकार अक्टूबर महीने के CPI और WPI यानी कि खुदरा और थोक महंगाई के आंकड़े जारी करने वाली है। अगर महंगाई बढ़ गई तो ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद दूर हो सकती है। इसका असर मार्केट के ऊपर निगेटिव देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं पे अगर महंगाई काबू में रहती है या उम्मीद से कम आती है तो इसका पॉजिटिव असर भी हमें बाजार के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो सीधे शब्दों में कहूँ तो ये जो महंगाई के नंबर हैं ये आपको ये दर्शाएंगे कि आने वाले समय में RBI की जो पॉलिसी आएगी उसमें रेट कट होगा या नहीं होगा। इसलिए ये जो WPI और CPI के डेटा हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद दूसरे फैक्टर की बात करूं जिससे बाजार की चाल तय होगी, वो है आपके Q2 के नंबर। आप जानते हैं कि इस समय कई सारी कंपनियों के Q2 के नतीजे आ रहे हैं। इस हफ्ते भी कई बड़ी कंपनियों के Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं, जिनमें आपकी ONGC, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट, टाटा स्टील और इंडियन ऑयल ऐसी कंपनियां हैं। अगर इन कंपनियों के रिजल्ट उम्मीद से अच्छे रहे तो इनके शेयर में तेजी आ सकती है और साथ ही पूरा बाजार पॉजिटिव मूड में जा सकता है। लेकिन अगर इन कंपनियों के रिजल्ट कमजोर रहे तो बाजार के ऊपर गिरावट का दबाव बढ़ सकता है। इसीलिए इस हफ्ते आपका इन कॉर्पोरेट अर्निंग्स के ऊपर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। और तीसरा फैक्टर जिसके ऊपर बाजार की चाल निर्भर करने वाली है वो रहेगा FPI और ग्लोबल मार्केट के संकेत। अभी तक आप देख रहे हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन यानी FII जो है भारतीय बाजार से लगातार पैसे निकालते हुए दिख रहे हैं। अगर वे इस हफ्ते भी बिकवाली जारी रखते हैं तो बाजार के ऊपर इसका दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वे दोबारा खरीदारी की तरफ लौटते हैं तो बाजार में उछाल देखने को भी मिल सकता है। इसके साथ ही कुछ ग्लोबल पॉइंट की बात करूं तो अमेरिका में सरकारी शटडाउन का संकट, डॉलर और रुपए की चाल और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें, ये सब मिलकर भी भारतीय शेयर बाजार पर असर डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता शेयर बाजार के लिए काफी ज्यादा वॉलेटाइल रह सकता है, क्योंकि कई बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। इसके साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से CPI और WPI के आंकड़े आएंगे और विदेशी निवेशकों का इस हफ्ते भारतीय बाजार को लेकर क्या मूड रहता है, इन सारे बड़े फैक्टर के ऊपर भारतीय शेयर बाजार की चाल निर्भर करने वाली है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरीके के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग